आपने भूमिका बड़ी खतरनाक बांध दी। मैं इस टर्म से पूरी तरह से अपरिचित था। सरकारी मुसलमान, ये ये क्या है? लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर। आप राम की आलोचना कर सकते हैं, कृष्ण की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान की आलोचना नहीं कर सकते हैं। But General Jacob, who for some reason he had a kind of different angle for Sam. तो जूम शाह ने बोला कि वो एक जनरल है, वो भी मुसलमान है, तो अब्बासी ने क्या बोला कि he would be just a poster boy. A country that is based or that is created or based on a religion is not going to be a successful country or country worth living in, something on those lines. मेरा तो समझ रहे हो छाती एकदम टी शर्ट फाड़ने वाली थी। Why should I take some of these details on the face value? जब खालिस्तान की पिक्चर बनेगी तो सिख ही उग्रवादी होंगे ना, सिख ही टेररिस्ट होंगे ना, कि ये शरिया में इतनी पनिशमेंट खतरनाक होती है कि राम राज्य आ जाता है। नमस्कार, जय हिंद और जय तु भारत। एक बार हम फिर उपस्थित हैं और इस बार सुमित की रिक्वेस्ट थी कि एक बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ो, द सरकारी मुसलमान। जब बात हुई कि हाँ हम इस बुक का रिव्यू करेंगे, तो मेरे दिमाग में दो तीन बातें आई। पहली बात तो ये थी कि मैं इस टर्म से पूरी तरह से अपरिचित था। सरकारी मुसलमान, ये क्या है? दूसरा कि यार, मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं एंड उनसे आइडियोलॉजिकल थियोलॉजिकल सारे डिफरेंसेस हैं, बट यस, आई कैन कॉल देम माय फ्रेंड, मित्र, जिसके साथ कुछ बातें की जा सकें, जिससे अपने कुछ शेयर किए जा सकें, कुछ उनके सुने जा सकें और जिनके साथ कुछ समय बिताया जा सके। सम ऑफ देम आर आउट ऑफ इंडिया एज वेल। फिर हमने कहा कि ठीक है, जब मैंने ये बुक पढ़ी तो हमने कहा कि गुड, दिस इज अ गुड बुक। लिखे हैं लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और इनका एक परिचय ये भी है कि ये नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। जी हाँ। और हमने कहा कि ठीक है, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, क्योंकि भारत के इस सेक्युलर सेटअप पे और सेक्युलर थॉट प्रोसेस में आप राम की आलोचना कर सकते हैं, कृष्ण की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान की आलोचना नहीं कर सकते हैं। या तो कि आपका सेक्युलर वाला सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, या फिर सरतन से जुदा का नारा लगने लगेगा। फिर भी हमने कहा नहीं, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, लेट मी प्ले द रोल ऑफ एन स्केप्टिक और इस पे बात करते हैं। सो सुमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार। आपने भूमिका बड़ी खतरनाक बांध दी। नहीं, भूमिका मैंने खतरनाक नहीं बांधी है। और ये इस बुक का आप पहले बोल लो, फिर मैं इसमें से अपने दृष्टिकोण से जो पॉइंट दिखता है मुझे वो मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले भी एक बात ये बता दूं कि ये बुक जो है उनके शब्दों में एक मेमोआर है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ये उनके मतलब जीवन के कुछ हिस्सों को प्रमुखता से कवर करता है और जो उन्होंने देखा, जो उनके संस्मरण है, ये उनके संस्मरण है, उनकी जीवनी नहीं है। लेकिन संस्मरण और जीवनी में बहुत कम ही अंतर होता है, वो लिटरेचर साहित्य का एक वो हो जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट।
और एक एक लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हुए हैं, मतलब कम से कम तो 40 साल की उनकी सर्विस है, 160 पेज में कवर कर पाना तो बायोग्राफी हो ही नहीं सकती ना। हम्म, मतलब मोटा मोटा इस बुक में आई थिंक 180 के 190 पेज है, जिसमें से अगर आप फोटोज निकाल दें तो जो पढ़ने वाले पेज है मुश्किल से 160-70 है, एंड इट इज वेरी 150 वेल और रिटन। 150-60। हाँ, और फोटोज काफी अच्छे हाँ, फोटो काफी अच्छी है, फ्लो बहुत अच्छा है, जो लिखने का तरीका है ना, हाँ, बहुत अच्छा बुक है। का फ्लो बहुत अच्छा है। तो आप पढ़ते चले जाते हो, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ मिलिट्री जार्गन आ गए हैं या कुछ साला नहीं, हैवीपन है, ना ना। मक्खन मक्खन कितना जाती किताब, तो आप फटाफट पढ़ सकते हो, हम्म, ये एक पहला प्लस प्लस पॉइंट। और सेकंड, दूसरी बात आपकी सही के, अच्छा, आपने जो भूमिका में कहा ना, मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप राम की आलोचना कर सकते हैं, आप मुसलमान की नहीं कर सकते, मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ, बात वही है। मैं इसको इस तरीके से, आप यहाँ पर राम की आलोचना कर सकते हैं, तो हमें इस ऑफिसर के बारे में जब हम बात करेंगे तो सुनने वाले ये ना सोचें कि अ, हम एक मुसलमान की आलोचना कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं इस देश में रहते हुए जनरल जेकब, जो कि 1971 में चीफ ऑफ स्टाफ थे, मैं उनकी आलोचना कर सकता हूँ। मैं उनके व्यू पॉइंट से बहुत इख्तलाफ रखता हूँ, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, हाँ, और मैं उस पर, विरोधी दृष्टिकोण है और कुछ पॉइंट्स मैं पे। एक जो मैं जो अभी जो बुक पे मैं काम कर रहा हूँ 71 की वॉर पर ही, वो उसका प्राइमरी फोकस उसका वही है। पर मैं काम बहुत कम कर पाता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशनल काम है और ये मेरा शौक है, तो अपने प्लेजर टाइम में बहुत ही कम मिल पाता है, तो इसलिए लिखना थोड़ा कम हो रहा है, पिछले 2 साल से तो बहुत ही कम हो रहा है। होपफुली मैं जल्दी से रीस्टार्ट करूंगा। तो मतलब अगर हम जनरल जेकब को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं कोई भी, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम जनरल जेकब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक ज्यू को नहीं। जब हम कोई जनरल कार्डोजो को क्रिटिसाइज करता है तो वो जनरल कार्डोजो को क्रिटिसाइज कर रहा है, एक ईसाई को नहीं। जब हम जनरल हरबख्श सिंह को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो एक सिख सिख को को नहीं criticize- क्रिटिसाइज करते। हाँ, हाँ, एंड सेम वे अगर हम बाकी हम जनरल जनरल चौधरी, जनरल कॉल 62 वांटेज, हाँ, अगर मान लो हम उनको हाँ, क्रिटिसाइज करते हैं, नोबडी सेज हम हिंदू को क्रिटिसाइज, इट्स जनरल राइट। सेम वे ही इज अ जनरल, so we are simply going to say something really very good about him and something नॉट सो गुड अबाउट हिम। criticizing about, yeah, not so good and criticizing him. So we will do everything, but it would be only for General Zamiruddin Shah, not for Muslim. It's as simple as this. Now, हाँ, what एज does अ Zakari पर्सन, Musman एज अ पर्सन। as a person, as a person, as an officer? Simple. So, बहुत। uh, सरकारी मुसलमान मैंने भी कभी टर्म नहीं सुनी थी, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा अच्छा इसको कहते हैं सरकारी मुसलमान। तो मैं भी सुन के हैरान हुआ, ये क्या सरकारी मुसलमान, ये क्या बात है? चलो आप बताओ, आपने रिसेंटली पढ़ी है, सो यू नो, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। हाँ, तो चलो आपने भी सरकारी मुसलमान नहीं सुना था। ना। इसका जिक्र उन्होंने किया है प्रोलोग में कि हम्म, जो यंग ऑफिसर थे मसूरी, देहरादून से मसूरी ज्यादा दूर है नहीं, वो गए थे। और उसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो राइडिंग टीम है वो भी कॉम्पीट करने के लिए आई थी वहां पे। तो हम्म, घूमते टहलते उस टीम से मिले, तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई कैसी रही कंपटीशन, कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को, तो क्या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे? देखो मैं भी ज्वाइन किया हुआ हूँ। दस हम्म, पंद्रह बीस मिनट उन्होंने बात की उन लोगों से। अ, हम्म, उस टीम से किसी ने भी उत्साह नहीं दिखाया कि हाँ हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे या कुछ वैसा है। एंड ये घटना 1970 की है। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं? एंड देन इन हिज ओन वर्ड्स he not a single youngster expressed willingness. I asked, weren't you convinced by what I told you? They replied in unison, जनाब आप तो सरकारी मुसलमान हो, सर यू आर गवर्नमेंट स्टूज। हम्म। अच्छा रहा। फिर इनके इनके पिताजी को भी यही कहा गया था, क्योंकि इनके पिताजी वहां पर कोई सरकारी मतलब अफसर थे अजमेर में, तो जब वो वहां पर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए वो बातचीत करने गए, तो हम्म, भाई एमिकेबल तरीके से एनक्रोचमेंट भी हट जाए तो सरकार का भी काम हो जाए और आप भी इज्जत रहे। तो तब भी उनको भी यही कहा गया था कि आप तो सरकारी मुसलमान है, तो मतलब इट इज अ काइंड ऑफ डिस्पिकेबल टर्म यूज्ड फॉर समबडी हु इज डूइंग एन ऑनरेबल जॉब। सरकार में, अब आर्मी में ज्वाइन करना इससे अच्छा, इससे नोबल प्रोफेशन हमारे देश में है नहीं। उसको नहीं चिपका दिया। लेकिन ये सरकारी मुसलमान टर्म आया कहां से?
और इस पे चर्चा होनी चाहिए हमारे आपके बीच कि अगर कोई हिंदू सरकारी नौकरी करता है या सरकार की वो तरफदारी करता है, उसको कोई सरकारी हिंदू नहीं कहता। किसी करेक्ट क्रिश्चियन को के बारे में मैंने ये कहते हुए नहीं सुना, किसी पॉइंट। सिख के बारे में नहीं, सिर्फ मुसलमान के बारे में ही क्यों? राइट। आई एम थिंकिंग अलाउड कि शायद ये उनका इनेट नेचर है कि हम नियम कानून कायदा कुछ नहीं मानते जी। और जो अगर कोई नियम कायदा कानून मानने की बात के लिए बाध्य करेगा, तो फिर हम अपने जो हमारा धार्मिक कानून है, जो हमारा शरिया है, हम उसको बीच में लाएंगे, मतलब समथिंग आई एम थिंकिंग पॉसिबल अलाउड पॉसिबल। बट पॉसिबल एनीवे, पॉसिबल। क्योंकि लेट्स मूव। क्योंकि क्योंकि ना तो इनके पिताजी को ऐसा कुछ कहने का कोई हाँ, कोई कारण था। न ही इनको। जस्ट वेंट अबाउट डूइंग हिज ड्यूटी, राइट? और ना हाँ, इनको तो बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी वो नहीं तो था। चलो ठीक है, एनक्रोचमेंट हटाने गए थे, ये तो सज्जन कुछ भी नहीं। ऑफिसर बने हैं, जहाँ के बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर एनीवेज, बुक का जो फ्लो है, इट्स वेरी लिसिड, रहे हैं। बहुत वेरी इजी, लिसन। बहुत इजी। बहुत ही। आप पढ़ते चले जाते हो। इन टोटल उन्होंने जो है सो कि 12 चैप्टर रखे हैं। अर्ली इयर्स लिविंग अंडर द शैडो ऑफ अ सेलिब्रिटी ब्रदर, 1971 वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में कुछ लिखा है। फिर ये डिफेंस अताशे थे गल्फ में, तो उसके में दौर की बातें की उन्होंने। ही सर्व्ड इन द ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वहां के इंसर्जेंसी के बारे में बात की उन्होंने। अ मैटर ऑफ ऑनर, द ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन अमन जो 2002 में गोधरा हुआ था, उस पर गोधरा में। बात की है उन्होंने। बैटल फतिग पे भी बात की इन्होंने। ही वाज इन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, तो उन्होंने मिलिट्री जस्टिस और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की भी बात की है। ही वाज वाइस चांसलर ऑफ एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बारे में भी बात की है उन्होंने। एंड लेसन्स बाप फ्रॉम रे। लाइफ एंड नोट्स फ्रॉम माय स्क्रैप बुक। मैंने ये किताब पढ़ी थी, मेरे ख्याल से नाना करते करते 6-7 साल हो गए। पर जैसे जैसे आपने चैप्टर गिनाए हैं ना, आई स्वेयर टू गॉड, मोस्ट ऑफ इट केम बैक। हाँ, मोस्ट ऑफ इट केम बैक। ये 2019 में रिलीज हुई थी ये बुक, हाँ जी, तो मैंने 6-7 साल पब्लिश। पहले ये किताब पढ़ी। और इसमें जो 71 की वॉर का तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है बहुत जो छोटा सा हिस्सा है। इन्होंने, बहुत हिस्सा, तो वो इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं रहा। मतलब जो बाकी जो इनके एनेक्डोट हैं, कि जैसे ये देखते थे कि वो क्या, जनरल जेकब और जनरल गिल, इंदर गिल, राइट, दे यूज्ड टू लाफ हम्म, कि they used to joke कि सैम बहादुर को he had never served, and he is very fond of जनरल जेकब, call him kind of mentor। हम्म, और इन्होंने लिखा भी है कि जनरल जेकब was somebody who actually paid for even his cup of tea, was very honest। I get that, I understand that, I appreciate that, but जनरल जेकब, who for some reason he had a kind of different angle for Sam, एंड इसीलिए मैं जो बुक पे मेंशन कर रहा हूँ वो इसी उसी बात पर है, क्योंकि प्रोफेशनल जेलसी यू कैन कॉल इट। परहैप्स उसके बाद जो 71 जो इन्होंने डिफेंस अटैचे, अच्छा बीच में आप एक भूल गए, ही हैड अ चांस एनकाउंटर विद डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान इन एट द एयरपोर्ट, दिल्ली एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, अब्बासी, अब्बासी, राइट, ही मेंशन्ड इट ब्रिगेडियर कि अब्बासी। हाँ, he हाँ, has mentioned it. Let me, uh, he was waiting for someone at the airport, and then that fellow came, यस, and he asked him because of his demeanor, जिस तरह से वो मिलिट्री वालों डेयरिंग, या का वो पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो जिस तरह से वो खड़े हाँ, थे, तो उन्होंने पूछा कि आ, आप मिलिट्री से हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मिलिट्री से हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का डिफेंस अताशे हूँ, और मैं जब से मैं एम्बेसी से निकला हूँ, तब से जो है सो रॉकी कि बंदे मेरे पीछे। रॉकी बंदे मेरे पीछे है, वो बंदा मेरे पीछे खड़ा है, ठीक है। एंड मैं उसको सर्च करके बताऊंगा। तो उन्होंने 2 मिनट बात हुई, 5 मिनट लगभग बात हुई कि हाँ, तो आप मुसलमान हो? तो हाँ। आप इंडियन आर्मी में कितने मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, कितने मुस्लिम्स हैं या कितने मुस्लिम ऑफिसर्स हैं? तो तब तक वो पीआईए की फ्लाइट आई, अपना अलग अलग नहीं हो गए नहीं नहीं दोनों। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं एक मिनट, एक नहीं, मिनट, एक मिनट। तो जहां तक मुझे याद आता है, देन यू करेक्ट मी, एंड देन ही रिपोर्टेड दिस टू हिज मिलिट्री कमांड। तो उसमें आई गेस दैट टाइम जनरल सुंदर जी वाज द आर्मी चीफ। देन ही पुट अ नोट, बाय द वे हाउ मेनी मुस्लिम ऑफिसर्स आर देयर इन इंडियन आर्मी, ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो बोला कि मुझे नहीं पता, हम ऐसे प्रोफाइलिंग नहीं करते हैं। एंड देन दिस टास्क केम बैक to Joom Shah. Joom, he is fondly called by his Zoom, Zoom, course yeah. mates and in the army. तो Joom साहब पे ये बात आई, and he has not given the number, लेकिन उन्होंने ये कहा कि I was sad to know that out of 30,000 odd army officers, only a handful of Muslim officers are there. Now you correct me, मैं खोज रहा अच्छा, था, मेरे नहीं तो हुआ हुआ कुछ ऐसे कि वो बंदा आया, तो जब ब्रिगेडियर अब्बासी उन्होंने आके कहा कि बेरिंग से पता लग गया कि ही इज एन ऑफिसर, तो उसको बोला कि ये एन ऑफिसर, तो बताया हाँ जी मैं ऑफिसर हूँ जी। तो उन्होंने बोला कि ब्रिगेडियर अब्बासी ने कि वो जो बंदे ना वो तब से मेरे पीछे हैं रॉके। तो फिर ये बातचीत शुरू हुई कि तुम मुसलमान हो और आर्मी में हो, तो कहते हाँ हमारे बड़े सारे हैं। और आई थिंक तब जनरल अता हसनैन थे, तो देयर वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल ऑल्सो। तो जूम शाह ने बोला कि वो एक जनरल है, वो भी मुसलमान है। तो अब्बासी ने क्या बोला कि ही वुड बी जस्ट अ पोस्टर बॉय, अच्छा हाँ, यस, भाई उसको उसको दिखाने के लिए, अपने सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए उसको जनरल बना दिया होगा। तो भाई वो पोस्टर बॉय होगा। तो फिर इसने उस अब्बासी ने कहा कि वो जो दो बंदे हैं ना वो रॉक है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो दे विल रिपोर्ट योर इंटरेक्शन विद मी। तो इन्होंने कहा यस सर, सो वुड आई। तब मुझे पहली बार पता लगा कि a serving army officer, if by any chance, if he has a chance encounter with any foreign diplomat, हाँ, he has to make a report and send it to his official कि हाँ जी मैं इस बंदे से मिला था, ऐसे अचानक भेंट हो गई, कोई प्लान नहीं था, so that he clears his position। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजी जिसमें सुंदर जी ने मार्क लगाया, नोट लगाया, एक्सेट्रा हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने पूरा ये क्यों बताया, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में देर इज हार्डली एनी हिंदू और सिख ऑफिसर। देयर वाज वन सिख ऑफिसर जिसको इन्होंने आई थिंक मुशर्रफ का या किसी का एडीसी बनाया था। ही वाज काइंड ऑफ परेडेड ब्लडी हाँ। हेल के हाँ जी नहीं, वो मेजर, वो एडीसी बन गया। आप ऑफिसर की बात कर रहे हो, फौजी सिपाही भी भी नहीं कितने हैं? खैर बिल्कुल उसकी बिल्कुल जानकारी तो मुझे नहीं है, बट आई कैन इमेजिन, अंदाजा लगा सकता हूँ कि हैंडफुल हाँ, हैंडफुल तुम उंगली पर गिन लो, या जितने भी इन एनी केस। पर क्योंकि उधर सिर्फ एक सिख था जो कि तब एडीसी के तौर पे उसको घुमाया जाता था। अब रिसेंटली करीब 4-5 साल पहले एक सिख था जो जो पाकिस्तान नेवी में था, तो उसकी भी बड़ी फोटो चलाई करते थे, राइट। तो हैविंग दैट इन माइंड ही मेड दिस कमेंट कर दी वो तो पोस्टर बॉय होगा। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होता होगा, देते थोड़ी है मुसलमान। तो सॉरी, ये सारी स्टोरी मैंने इसलिए बताई। हाँ, आप क्या कहते हैं अता हसनैन के बारे में? a fine analyst on Islamic crime. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली I एब्सोल्युटली love reading एब्सोल्युटली। it. I love reading. Let me tell you now, it is a side story again. Hmm. Jalal Ata Hasnain's father was, I think, a major or somebody major, I think, in Garhwal. Uh, Garhwal, Jalal Ata Hasnain is Gawa- also from Garhwal, right? Gawal, So, yes. yeah, he's also from Garhwal. So, his father was in Pakistan at the Hmm. time of division. Hmm. August 1957 May, he was in Pakistan, और on his way back, he was escorting, I believe, some refugees, and on his way back near Atari border, Okay. तो Okay. जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने बोला कि Hmm. सन यू आर गोइंग दैट साइड, यू माइट ऑप्ट फॉर दिस कंट्री, राइट, यहाँ मुसलमानों के लिए ये। Hmm. तो जनरल अता हसनैन के फादर उन्होंने कहा कि सर, अब नाउ आई एम नॉट कोटिंग वर्बैटिम, Hmm. but Memory loosely state. translated to, हाँ. loosely translated to, a country that is based on that is created or based on a religion is Hmm. not going to be a successful country, or country worth living in, something on those lines. Hmm. And I will stay with my motherland. Hmm. Guy walked along with his unit Hmm. and people he was escorting, and he stayed there. Then General Atas Nain, oh, that story is beautiful. So General Atas Nain, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अपनी बायोग्राफी कभी लिखेंगे। अरे वो आर्टिकल्स के अलावा और लिखे क्या है? बायोग्राफी क्यों जो भी है, कर रहे हो? नहीं बायोग्राफी बिल्कुल लिखनी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो जनरल अता हसनैन की हमने बात कर ली, और बड़े सारे हैं इसमें। एक एनेक्डोट तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, जब ये
डिफेंस अटैचे होना था इनको किसी गल्फ कंट्री के लिए. तो व्हेन ही वाज बीइंग कंसिडर्ड, इंटरव्यू. it was again Sundarji, right? So while interview, Sundarji wrote a small chit के पता करने के लिए कि he is सुन्नी और शिया, राइट. तो वो जानने के लिए भी आर्मी का. तो मुझे सज्जन कहते हैं कि आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि हाँ जी आर्मी इस बात का भी ध्यान रखती है. इतना Then थॉर. when he became इतना थॉर है, obviously a professional organization, it is very basic, so perhaps he was not sure कि कितना ध्यान रखती होगी, पर चलो जी. फिर ये when he became defense attaché, I remember that somewhere in the book he wrote that okay, they went on, he and his wife, they went on a Europe tour and they were हाँ, driving through some जर्मनी. through Germany. हाँ, और उस ड्राइविंग. टाइम पर ऑब्वियसली इट वाज 80s का टाइम है, तो कोई जीपीएस तो है नहीं. 90s, तो ऑल 90s. यू हैव इज अ मैप. हाँ, 94. 90s होगा 90s का था. 94 ही वेंट टू मैप. सऊदीया फॉर एज अ डिफेंस अटैचे. 94. 94 से 97 था. तो फिर इसका मतलब तब जिन सुंदर जी नहीं थे, तब कोई और आर्मी चीफ होंगे. नहीं, खैर, कोई और था. तो मतलब उस टाइम तो मैप ही था. तो ये कार रोक के अपने बोनट के ऊपर मैप बिछा के देख रहे हैं कि जाना कहाँ है. तो कहते हैं एक अचानक से गाड़ी आई, एक जो हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी होती है. उन्होंने आके कहा कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी हुई है. तो कहते हैं Zoom introduced himself कि I'm a colonel in an army and trying to figure out the way. तो कहते हैं वो German are very disciplined people. He gave me a smart salute right away and he changed his tone. Sir, I understand, but you cannot park your car here. Request you to please move it. So he said, I was very surprised that I just mentioned I'm a colonel in an army, right? कोई कागज नहीं दिखाया, कोई पेपर नहीं दिखाया, मैं सर्विंग हूँ, रिटायर्ड हूँ, कुछ नहीं. Guy saluted immediately. That's a respect. तुम्हारा तो सीना चौड़ा हो गया होगा, जर्मनी में रहते हो. डबल भैया, डबल चौड़ा हुआ. एक जर्मनी के बंदों की तारीफ हुई, राइट. दूसरा इंडियन आर्मी लूट के. भैया मेरा तो समझ लो छाती एकदम टी शर्ट फाड़ने वाली थी, इतना चौड़ा हो गया. I was really very happy. गुड. देन ऐसे कई सारे एनेक्डोट है इसमें. मतलब इस तरह के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्लो बड़ा लूसिड है, फ्लो बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया है. और कुछ चीजें जैसे कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पे जो लिखी है वो भी पढ़ने लायक है. हॉट प्रोवोकिंग. योगा वाली बात भूल गए. योगा वाली तो उसके पहले की है, बहुत पहले की है. हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि उसमें भी उन्होंने लिखा कि जो इनको रहने के लिए मिला था नॉर्थ ईस्ट में, शायद कोहिमा में या जहां भी इनका वो रहा हो, ओके, तो टीन का वो बना हुआ था. छपराल जो था वो मिला हुआ था. और वो टीन का जो था तो दीवारों पे उन्होंने वो लकड़ी से वो कर दिया था कि मतलब कुछ अच्छा सा दिखे. दिखे ना, दीवारों पे लकड़ी से लगा दिया था कि वो अच्छा सा दिखे. और काफी दिनों से कुछ आवाजें आ रही थी. तो एक बार ये अपना जो है सो कि योगा कर रहे थे और अचानक से इनकी वाइफ सांप ही जंप्ड फ्रॉम द फ्लोर. बेड पे गए और देखा तो सामने एक बहुत बड़ा कोबरा जो है सो कि लहरा रहा था. तो पास ही में एक हॉकी स्टिक था, फिर उसको मारा. और उसके बाद फिर 5 मिनट बाद वो वॉशरूम में गए हाथ मुंह धोने के लिए. तो वहां पे उन्हें एक कोबरा मिल गया, उतना ही बड़ा. उसको डील करके जैसे ही बाहर आए तो इन्होंने कहा कि यार क्या चक्कर है. फिर उन्होंने उस लकड़ी की दीवार को एज अ प्लास्टर लकड़ी का वो किया हुआ था उसको हटाया तो देखा कि उसके अंदर काफी सांप के अंडे और बच्चे थे, कुछ काफी बड़े हो गए थे और वो आवाजें उधर से ही आ रही थी. तो इट वाज अ वेरी क्या बोलेंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हिम. उन्होंने लाइन यूज की थी, आई जंप्ड आउट ऑफ माय स्किन. हाँ. और उनका जो योगा हो रहा है ना एक्सपीरियंस, वो बड़ा बहुत बढ़िया है कि इनकी पीठ में, बिकॉज़ ही इज टॉल, सो इनकी पीठ में दर्द होता था. तो ही वाज डन. वो पीठ में दर्द हुआ था कि इनको मिला था कैमल डिवीजन, कैमल रेजिमेंट. तो ऊंट की सवारी करने में हुआ ये कि जब ये कमीशन लेने वाले थे तो आई एम वेरी बैड विद नेम्स, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. तो जो इनके सीईओ थे उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको घुड़सवार में वो कर दूंगा, तुमको पोलो खेलने का मौका मिलेगा. दैट इज अ क्रीम थिंग फॉर एनी आर्मी ऑफिसर. वो आ तो गए उनके साथ, लेकिन इनको जो अलाउड हुआ वो हॉर्स वो नहीं था, लेकिन कैमल रेजिमेंट था या कैमल डिवीजन जो भी उसमें
टर्म यूज हुआ है, ठीक है। Squadron, हाँ, कैमल स्क्वाड्रन तो नहीं होगा, जो भी है। तो जो भी है, हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो कैमल राइडिंग से जो है उनकी पीठ में पीठ में दर्द होती है। दर्द रहने लगा। तो फिर अगली बार जब वो एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए गए थे, मेरे ख्याल से वेलिंगटन था या कहीं था, या हैदराबाद, समवेयर ही वेंट, एंड देयर ही मेट अ कोर्समेट, तो आई थिंक स्टाफ कोर्स तो हाँ, योग करता था वो। तो ये बात करते समय मेस में या कहीं बात करते समय थोड़ा सा अलग पोस्चर में नहीं। बैठे हुए थे, तो उसने पूछा कि कोई समस्या है क्या? बोला कि हाँ, पीठ में दर्द रहता है। मैंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पीठ का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो कल सुबह 5 बजे मेरे रूम पे आके मिलो। एंड ये गए। इवेंट। हाँ, ये गए, उन्होंने 2-4 आसन बताए, बोले कि इसको करते रहो, एंड ही कन्फेस्ड कि हाँ, उससे मेरी पीठ का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो हमेशा की। गया। और इन्होंने ये भी। ये ज्यादा डिटेल में नहीं गए कि क्या आसन था, और ताकि हाँ, मतलब, हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना है कि उन्होंने कहा कि उससे मेरा ये लाइफ लॉन्ग करते हैं योगा, हाँ, ये उन्होंने साथ में बोला है कि ही स्टिल कंटिन्यूज। प्रैक्टिस दोस योगा आसन्स टिल हम्म, डेट। हम्म, और इन्होंने जब एएमयू के जो वो बने थे, क्या बोलते हैं उसको, वाइस चांसलर, चांसलर। वाइस चांसलर बने थे, तब वहां पे भी प्रमोट किया, तो इनको क्रिटिसाइज किया गया कि ये वही योगा सरकारी और मुसलमान वाला, हाँ, वो इनकी फोटो है, मॉर फोटो है जिसमें ये आरएसएस का आरएसएस वो का। लंबा कच्छा वो फोटो है वो इसमें। वाली। हाँ, फोटो है इसमें, वो भी लगानी शुरू कर दी, तो मतलब पीपल आर सो, मतलब अभी भी नैरो माइंडेड है ना, कि अगर योगा कर रहे हैं तो अच्छा वाला बंदा वाइस चांसलर है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी। पर अच्छा, इन्होंने एक बात और वहां पर, वो उस ऑफिसर को पूछते हैं कि तुम आंसर नहीं बता रहे थे तो 5 बजे क्यों बुलाया? तो ही सेड आई जस्ट वांटेड हाँ, टू सी योर रिजॉल्व, यू रियली वांट इट। फिर उन्होंने क्योंकि बोला कि आर यू सब लोग पूछते हैं और मैं सबको बुलाता हूँ 5 बजे। जो सीरियस नहीं होते हैं वो नहीं आते हैं, जो सीरियस होते हैं आप वो आते हैं और वही है। कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और फिर इन्होंने उन्होंने पूछा कि डू यू वांट टू मूव फर्दर और आर यू डन, यू हाँ, ओके? तो कहते हैं, मैंने कहा बस आई वो एम इतने डन। आंसर था। हाँ, तो वही आंसर करते रहे, तो कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो मुझे हाँ, नहीं, बहुत। अच्छी चीजों के साथ ये भी है कि अगर जमीर की बात हो, लेफ्टिनेंट जनरल जमीर की बात हो हम्म, और नसीर की बात ना हो, हम्म, है? देखो सही। उन्होंने लेकिन शाह एक पूरा चैप्टर इस पे चैप्टर रखा लिखा है। हुआ पूरा चैप्टर चैप्टर लिखा हुआ रखा हुआ है, लिविंग अंडर द शेडो ऑफ अ सेलिब्रिटी ब्रदर, समथिंग लाइक दैट। Anyways, few things I got to know about Nasir in that, living under the shadow of a celebrity brother. है। आई थिंक ही गॉट मैरिड अर्ली, राइट? मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है हाँ, बीच बीच मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं था, में। एक्टिंग का वो शौक तो था, है। और देन वहां से नैनीताल से वो फेल होकर के आए, तो आई थिंक फेल होकर के आए, तो पता नहीं। इनके पिताजी ने जो है सो कि एएमयू में डाल दिया, and there अच्छा। he got married to a very elder lady to him. ओह, And रियली? अच्छा। she was a ophthalmologist, क्या बोलेंगे उसको, she was a eye doctor, ये कह लो। हाँ, ऑप्थोलॉजिस्ट, हाँ, ऑप्थोलॉजिस्ट, ओके। ophthalmologist, ठीक है ना। तो वो जो है फिर उसके बाद that lady shifted to Iran by the time he could complete his course, शायद एक बेटी भी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स रियली वेरी गुड, ही डिड नॉट गो इनटू अननेसेसरी डिटेल्स। जैसे एक कर्नल साहब की मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी, वो इतना दुखी किया उन्होंने। कर्नल साहब वाज कर्नल ऑफ 111 गोरखा राइफल्स, एंड ही एक्सटर्नल। एक्चुअली, मुझे उनका नाम नहीं ओके। याद। सो ही डाइड एट द एज ऑफ 96। एंड ही 111 कोट राइफल के थे, 62 की वॉर के टाइम पे भी थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड डिटेल्स, बट द डिटेल्स ही गिव वर हॉरिबल यार। वहां पे हम इस होटल में रुके, वहां सीढ़ियों ऊपर जाती हैं स्पाइरल, और उसके सामने एक डेस्क है, उसके राइट सामने एक बार है, हम वहां कुर्सी पे बैठे, वहां से नीचे उतरो, सामने जाओ, वहां से राइट लो, हाउ सीधा मेनी जाओ तो पेजेस? समंदर किनारे। Oh yaar, it was torture of almost 350 pages. I cried while reading it. मेरा मन नहीं कर रहा था मैं बुक को, मतलब मन नहीं कर रहा था बुक पढूं, ओके। और छोड़ने का, इंसल्ट करने का मन नहीं था। मतलब किस बेंच पे उन्होंने किस लड़की को किस किया है, वो भी उसमें था। किस झाड़ी से लेफ्ट लेके राइट लेके कमरा आता है, वो कम ऑन, वो सब नहीं है इसमें। दैट्स द गुड, गुड थिंग। हमने काफी अच्छी बातें कर ली। नाउ इट्स टाइम टू प्ले। वैसे कुछ सीरियस बिजनेस अभी बीच में बचा है, ऑपरेशन अमन। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स प्ले द डेविल्स एडवोकेट, ओके, ओके, प्ले दैट ओके, रोल। लेट्स डू।
अब मुझे ये बताओ, why should I take some of these details on the face value? Reason being, why I'm questioning this, reason being his family, by his own account, उनका परिवार जो है सो कि 1840-45 के लगभग अफगानिस्तान से आया, ठीक है। As early as till 1925, his father went to Afghanistan to meet King Amanullah. पागमान या कहीं वहां पे उनके कुछ प्रॉपर्टीज थे, तो he tried getting that and he spent another for 3-4 years at that time in Afghanistan. So effectively, and then when his father came, he went to London. He spent almost 8 to 10 years in London, and then he came back and he got a job, government job. So, I mean, why shouldn't I treat him as a sellsword or a mercenary? Well, I think his father might be, because I do not know is No, उसके पापा जो see, like, here he has written that not, ये यही नहीं लिखे हैं, हमारे तरफ भी वो कहानी कहावत चलती है कि कोई चीज आते आते आती है तो 3 पुश्त में आती है, 3 पीढ़ियों में आती है, जाते जाते जाती है तो 3 पीढ़ियों में जाती है। एंड बाय हिज ओन अकाउंट ही इज द सेकंड जनरेशन, और अगर हम उस घटना को भी हटा दें तो प्रोबेबली ही विल बी द थर्ड जनरेशन। देखिए, अच्छा एक सेकंड, इनके दादा थे जो वहां से वापस आए थे, इनके क्या इनके पिताजी? इनके दादा राइट। इनके दादा थे तो थर्ड जनरेशन। हाँ, दादा अगर आए थे तो दादा के आने का कारण क्या था? वाज ही गन फॉर हायर, मर्सनरी? यस यस, ओके, चलो ठीक है, ओके। he served in that army, British army. चल, He fought with British army. तो फिर गन फॉर हायर नहीं बोल सकते ना? सी, गन फॉर हायर इज डिफरेंट। गन फॉर हायर इज समबडी हु हैज नो आइडियोलॉजी। गन फॉर हायर इज समबडी, आप पैसे दोगे मैं आपके लिए लड़ूंगा, कल कोई और देगा और लड़ूंगा, परसों मैं किसी और के लिए लड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क पड़ रहा, मुझे गोली चलानी। नाउ if I join, Same thing I'm trying to say that कि इन्हें अपना फ्यूचर दिखा इनके दादाजी को with Britishers. He could have fought with Afghani side as well. टेकन, अगर मैं अफगानी साइड भी ले लेते, ही टुक अ साइड। गन फॉर हायर और somebody who has joined a regular army are two different things। अब जैसे अगर मान लो आपके हिसाब से इसी डेफिनेशन पे अगर मैं रखूं गन फॉर हायर वाले, तो आधे से ज्यादा गोरखा राइफल तो गन फॉर हायर होगी ना। वो तो नेपाल से इसीलिए आ रहे हैं ना हमारे देश में गोरखा राइफल ज्वाइन करने। क्या वो गन फॉर हायर है? No. See, नहीं ना। गन फॉर हायर सिर्फ वो होता है, मर्सनरी सिर्फ वो होता है हु इज एक्चुअली फायरिंग फॉर मनी। आज आपके लिए कल किसी और के लिए, जिसको कोई एक ठिकाना नहीं है, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी, गुंडा। if somebody joins an army and stays there for a long time, मतलब for whatever time, he just found employment and he did it। Two different things। well, चलो ठीक है, but I'm not very much convinced on this thought, but I we will I discuss it see further. I see no other। okay, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए हाजिर हूँ जनाब, आप बात तो करो, नहीं मुझे बताएं मतलब क्या हो क्रॉस गया। क्वेश्चन की बात नहीं है, दिस इज समथिंग व्हिच विल फ्रुक्टिफाई आफ्टर मेनी डिबेट्स। ये चलिए होता है। 5-10 मिनट का ये आंसर नहीं आने वाला है। Another thought came to my mind. हम्म, Another thought came to my mind. Here on the front, हम्म, you see, in probably this is he's the picture hoisting flag। of AMU. He's hoisting flag. Inside, on the camel. uh, Okay. is Another photo of POP or something. Okay. mm, In the last page, you see this photo. I with don't know who is some, this person, but I guess some cleric. वो लिखा होगा शायद लास्ट पे जैकेट पे लिखा होगा, या फिर पहले पहले पेज नहीं, पे लिखा बंदूक पे लिखा लिखा नहीं है, होगा। मैंने ट्राई किया खोजने का, नहीं चलो लिखा नहीं ओके। है। पिक्चर क्वेश्चन क्रेडिट क्या? रहता है। क्वेश्चन क्या? Isn't he playing for the gallery? फ्रंट पेज पे होस्टिंग फ्लैग, फिर आर्मी का, उसके बाद तो मतलब यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई ऑल द सेगमेंट्स, ऑल द पार्टीज, नेशनलिस्ट, सी, नहीं रिलीजियनिस्ट, जो भी मैं है। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक आप ये देखेंगे कि 40 साल का करियर है व्यक्ति का आर्मी में। टू रीच टू अटेन दैट रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, इट्स नो मीन फीट, राइट? इट्स नॉट इट्स इजी, राइट?
Credit goes to That means that means person has vast experience. And the way he actually became vice chancellor of AMU and how he was treated by HRD minister whatever, मिनिस्टर सास भी स्मृति, कभी बहू हाँ उस समय स्मृति स्मृति ईरानी आ रही थी, हाँ स्मृति ईरानी क्योंकि and ये how तो transparent. कांग्रेस जाते जाते बना गई थी इनको। रुको रुको कोई बात नहीं, कोई भी बना गया हो यार, at the end हाँ of the day he was vice chancellor, it नो doesn't matter, right? I'm saying because of that the party politics, Smriti Irani might have uh, whatever. no, you no, there cannot be any excuse for it. There cannot There's be no any excuse. excuse. That's why I said whatever. एक और But yeah, justification और justification for it, एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का, एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एएमयू इज नो कोई छोटी मोटी, राइट? सेकंड, और एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर, he's a retired lieutenant general, one who served for 40 years. God damn it, you got to respect it. So the way he was treated, it was absolutely wrong. And अब उसके बाद भी he came on top of the game, right? हाँ So if he has that kind of vast experience वो and लाइब्रेरी he is वाला जो projecting इंसिडेंट it, था, you were talking about that, I guess. तो उसको अगर ये फोटोज में रिफ्लेक्ट कर रहा है बंदा कि हाँ जी आई वाज दिस एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस इन माय लाइफ, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अगर मैं My लूंगा question is that probably मैं भी करूंगा। isn't he playing for the gallery? नो नो सी, अब मैं अक्सर एक ना, मैं पंजाबी हूँ तो मैं अक्सर कहता हूँ पंजाबी में, जे कीड़े जे लपन लग पोगे तो कीड़े लग जाते, मतलब अगर आप कीड़े ढूंढने में लगे रहोगे ना तो मिल ही जाएंगे। नहीं वो मैं तो है, इसको वो तो है, बट मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि he has vast experience and he is showing those using pictures, so what's wrong with it? I think it's good. ओके अगर मान लो कल मान लो शाहरुख खान को भी अगर अपना दिखाना होगा ऐसी को, खुद अपनी बायोग्राफी लिखे, इमेजिन करो उसकी फोटो कहाँ कहाँ जाएंगी, साला ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ, मतलब नो हर नो नो नो, प्रोमिनेंट फिगर के you साथ, are you you राइट? you are mixing here two things. शाहरुख खान being from showbiz, उसकी फोटो किसी के साथ भी, people will come to him to get photo. अच्छा चलो, मैं इसको प्रोबेबली मैं अच्छे से इसको रख नहीं पाया। कहने का मतलब यह है कि शाहरुख खान की फोटो आपको एक स्पॉट बॉय के साथ, जहाँ उसने पहले फौजी सीरियल जो उसने शुरू किया हाँ वहां के स्पॉट बॉय के साथ, उसके बाद हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर्स अमिताभ बच्चन के साथ, उसके बाद दुबई के प्रिंस बट जायद बिन बट क्या नाम उसका है। नहीं ना, बट उसका फोटो जो है, अगर किसी वेल हिम बीइंग मुस्लिम किसी मौलाना के साथ हो तो वो अंडरस्टूड है, बट वो किसी मंदिर में जा करके और किसी पुजारी के साथ वही फोटो खिंचाएगा, मैं वही then कह रहा हूँ। I'll tell him that I'll tell for him to him also I'll say that sorry that you are playing for the gallery. नहीं, फिर वो तो फिर आपका देखने का तरीका ही वो है ना कि आपको उसमें से कुछ गलत ही ढूंढना है। मेरे नजर से देखोगे, भाई ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं मौलवी के साथ भी था, मैं दुबई के प्रिंस क्राउन प्रिंस के साथ भी था, मैं हाँ मान लो जस्ट इन केस, मैं मान लो मोदी या फिर हाँ सर, अपना ये no अ, that is through his फिर मैं professional एक life. फिर मैं शंकराचार्य से भी मिला, मैंने वो भी रख दिया। मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सफर रहा है। आप कह रहे हो कि मैं फोटो गैलरी, नहीं भाई, मेरी जिंदगी का सफर इतना शानदार रहा है, मैं क्यों ना दिखाऊं? बायोग्राफी में इसलिए लिख रहा हूँ ना, आपको बताने के लिए कि मेरा सफर कितना था। and फोटो डाल दीजिए, and दिक्कत क्या I found few biases in his writing. है? ओके, Okay, तो जैसे जैसे कि in prologue he is talking about the effect of cinema. Okay, like he has written, the Hindi cinema has taken the cue and started depicting all terrorists, gangsters, smugglers, and wife beaters with beards and bearing names like Abdul or Karim. I define a terrorist as one who terrorizes other members of the community. I have battled terrorists and rogues of all religions and communities in Northeast India, Punjab, and Gujarat. Anyway, the negative depiction of only one community has dangerous ramifications since Hindi cinema is a profound opinion builder and conditioner of human minds. In the early 50s, the Hindi cinema vamps were always Mary or Lucy, and bootleggers and smugglers were always John or David, with the result being that the cinema-going public began associating the Anglo-Indian Christian community with these negative attributes. The result was mass migration of Anglo-Indians, a vibrant and
adventurous community to Australia and New Zealand? इसके लिए भैया सॉरी है जनरल शाह से, बट एक ही शब्द आता है मेरे दिमाग में, बुलशिट। आई एम सो सॉरी बट आई हैव नो बेटर वर्ड। मतलब No, आई जस्ट डिफेंडेड हिम। जनरली हम भी जब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम कहते हैं ना कि जितने भी अच्छे मुस्लिम्स हैं, रहमान चाचा हो जाते हैं, ठीक है, जितना भी सुदखोर है, बैड कैरेक्टर है, या तो ठाकुर हो जाता है, या ब्राह्मण हो जाता है, या सुदखोर लाला हो जाता है, महाजन हो जाता है। भाई एक सेकंड, चलो मैं कहता हूँ इसको भी, इस प्रोफाइलिंग को भी एक सेकंड के लिए साइड में, पॉइंट वैलिड है, पॉइंट वैलिड है, इसको भी एक सेकंड के लिए साइड करो। मुझे 80s का पिक्चर का एक डाकू दिखा दो जो काली माता का भक्त ना हो। हाँ, जो टीका ना लगाता हो, हर जो काला टीका लगा के माता की पूजा ना करता हो। तो जीने क्या नहीं हम ये दूंगा, मुझे जीने दो। तो, तो क्या हम ये कह रहे थे कि जितने काली माता के भक्त सब डाकू हैं? रेशमा और शेरा, जो भी, मतलब ठीक है। अब देख लो उस समय की मूवीज। अब हम्म। अब 47 से लेके अभी तक 2026 तक जितनी पिक्चरें हैं उनके विलन उठा लो, कितने विलन हैं जो कि मुस्लिम है? कितने विलन है? गब्बर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गब्बर सिंह। ठीक, कोई भी और ले लो। नहीं, उस समय ये ये देश कौन सी मूवी थी, शान मूवी थी या कौन सी मूवी थी जिसमें था कि नाम, शाकाल। हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ, आते जाते हुए लोगों पे नजर रखता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आई हाँ, तो गुड गुड गाय। मैं कहता हूँ, मैं एक सेकंड के लिए मैं इस बात को जानबूझ के मैं वो नहीं दे रहा क्योंकि इट इज अ वेरी कॉमन आर्गुमेंट। मैं जनरल शाह के हिसाब से जा रहा हूँ। अगर जनरल शाह के एक हिसाब से आज अगर मान लो सारे उग्रवादियों को, हालांकि सबको नहीं भैया, आज भी किसी भी पिक्चर में कोई जरूरी नहीं है कि जो विलन है वो मुस्लिम ही है। विलन अक्सर जनरली इन जनरल हिंदू ही है। हाँ, ठीक है। और विलन का मतलब ये नहीं है कि 99%। विलन का मतलब ये नहीं कि डाकू या कोई टेररिस्ट, विलन का मतलब ये विलन। और अगर आज के टाइम पर अगर हम टेररिस्ट दिखा रहे हैं, जब जैसे 80s में हम चंबल से, वीरप्पन से, उन सब से इंस्पायर होकर जब डाकू पिक्चर बन रही थी, सब हिंदू थे, काली माता के भक्त थे। ठीक, तो किसी ने ये नहीं कह दिया कि काली माता के भक्तों को तुम डाकू दिखाने लग गए। ठीक, आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली पिछले 25 साल में कितने ऐसे टेररिस्ट हैं जिन्होंने बम फोड़े हैं और वो नॉन मुस्लिम है, एक्सेप्ट श्रीलंका। श्रीलंका छोड़ दो, यहाँ तमिल, उन्होंने भी अपने घर में तोड़फोड़ की, कहीं बाहर नहीं की। वो उन्होंने जाके 9/11 प्लेन नहीं गिरा दिए, उन्होंने जाके लंदन ट्यूब में धमाके नहीं कर दिए, उन्होंने कोई हमारे देश में धमाके करके ये नहीं कह दिया कि some हाँ जी हम जिहाद कर रहे हैं। some bombings were attributed to in Europe, and IRA was another one. फाइन, Irish दैट Irish डाइड डाउन, insurrection. दैट डाइड डाउन, Hmm. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लास्ट 25 इयर्स। Okay. पिछले 25 साल में मुझे बता दो ऐसे कितने हैं जो नॉन मुस्लिम। अगर मान लो आज के टाइम पर अगर कोई पिक्चर बन रही है जिसमें फिलहाल जो पूरी दुनिया जिस टेररिज्म से जूझ रही है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मुसलमान ऐसा, बिल्कुल नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली आज एक प्लेन में हर अगर टेररिस्ट 4 मुस्लिम भी मुसलमान। बैठे, हम्म। आज एक प्लेन में अगर मान लो 100 हिंदू बैठे हैं और 50 मुस्लिम बैठे हैं और एक बंदा उठ के अचानक से अल्लाह अकबर करते, सबके फटेंगे, सब भागेंगे, It's a और cliche मुस्लिम भी भागेंगे। you are talking about, but anyways, let's ये आई another थिंक point. चाइना में हुआ है, एक चाइना में आई थिंक एक हुआ है रिसेंटली, जो एक प्लेन में ऐसे कुछ हुआ तो चाइनीज दे एम्प्टीड द प्लेन राइट क्विकली। Hmm. खैर, मैं अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर भाई सारे मुस्लिम ऐसे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर डाकू सारे काली माँ के भक्त थे, उससे पहले जितने विलन थे मेजोरिटी हिंदू ही थे, तब किसी ने नहीं बोल दिया कि आपने हिंदुओं को डिमीन कर रहे हैं। तो आज अगर मान लो कोई टेररिस्ट अगर मुस्लिम दिखाया जा रहा है, अब कश्मीर के टेररिज्म पे पिक्चर बनेगी तो फिर उस टेररिस्ट को हिंदू कैसे दिखाएंगे? अगर बॉम्बे के ट्रेन ब्लास्ट में जो पिक्चर बनेगी उस पे टेररिस्ट हिंदू कैसे दिखाएंगे Hmm. या क्रिश्चियन कैसे दिखाएंगे? Another जब point. एक सॉरी एक पॉइंट और माचिस पिक्चर बनी, हाँ, माचिस पिक्चर राइट, उसमें विशाल भारद्वाज की, खालिस्तानियों उसमें के। सारे सिख थे, हाँ। खाली था, किसी सिख ने बोला हम खुद बदनाम कर रहे हैं? ये Well, क्या बात है? और जब खालिस्तान की पिक्चर बनेगी तो सिख ही उग्रवादी होंगे ना, सिख ही टेररिस्ट होंगे ना, कोई और थोड़ी। नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर टेररिज्म पर बनेगी no, तो तो वहां वो जो क्रिश्चियन, नॉर्थ ईस्ट सागा क्रिश्चियन ही कुकी, होंगे ना। हाँ, तो मतलब अब मतई जो भी होंगे, हाँ। अगर ये जो
थोड़े लेफ्ट लिबरल वाले मुस्लिम्स हैं ना, बीट जूमशा, मैंने कह रहा कि लेफ्ट लिबरल है, पर कम से कम ये पॉइंट है जो आपने भी हाईलाइट किया है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट मेंटेलिटी। जो आफा खानूम, ये जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पिक्चरों में दिखा, भैया यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। अगर पिक्चरों में कुछ दिखाया जा रहा है उसको तुम जनरलाइज कर रहे हो, जैसे भी धुरंधर भी आई तो आरफा कानून ने ये मुसलमानों के लिए है, ये मुसलमानों को बदनाम, भाई तुम हो जो उन टेररिस्टों को जनरलाइज कर रहे हो मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान भी खुद कर रहे हैं, वो खुद पिक्चर देख के बहुत खुश है, तुम उनको मुसलमानों को बता रहे हो नहीं 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 बेवकूफ तू खुश मत हो, ये तेरे को बदनाम करने की पिक्चर, व्हाट द हेक। खैर, आरफा आरफा बेगम पे फिर कभी बात करेंगे, अभी तो फिर कभी बात करें। धीरे धीरे पिटारा खुलता जाएगा। अनदर पॉइंट विच, जो कि मेरी समझ से, जो मैंने एक पता नहीं नेट जियो की थी या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, इट वाज ऑन, जो 79 में जो मक्का पे कुछ टेररिस्ट जो इन्होंने वो कर लिया था, तो उसमें तो हम तो ये जानते थे कि फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस वर ब्रॉट इन, फ्रेंच और ब्रिटिश, फ्रेंच फ्रेंच या ब्रिटिश। फ्रेंच ओके। क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने वो उस बंदे का इंटरव्यू देखा था टीवी पे, आई वाज इन पेरिस ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो विजन हो रहा था कुछ था, तो वो इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उसमें वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि हाँ हमने शहादा पढ़ी, हम गए, उसके बाद क्योंकि मक्का में जो है, कि नॉन मुस्लिम को जा नहीं ओह। सकता। ओके, ओके। देन व्हाट ही सेज, ही वाज टॉकिंग व्हेन, जब ये गल्फ में, सऊदीया में डिफेंस अताशे थे, और बाय चांस मीटिंग ही गॉट टू मीट फ्रेंच डिफेंस अताशे, और वो उनसे बात करने लगे, तो इनके इनके शब्दों में, he told me something that I found difficult to believe, as the Saudi armed forces had adequate capabilities to deal with the gang of insurgents in the harem. He confided that the Saudi military requested French help in recapturing the mosque from the 600 Islamists occupying the complex. The French special forces were secretly flown in. The ban on non-Muslim entering Mecca was circumvented by administering them the Shahada, professing that they stood witness that there was only one God and that Muhammad was his prophet. These foreign troops thus nominally embraced Islam before being committed for the operation. They succeeded, and on recapture of the mosque were flown out expeditiously. This was apparently a tall tale to deride the Saudi armed forces. अरे नहीं, अब ये तो मतलब अगर मान This लो was कि written, it is on the page 48. अच्छा, ये इसको अगर मान लो ये 1980 में या जब ये हुआ 79. है 79 में, मतलब उसके 1 2 3 साल बाद लिखते ना, तो मैं मान लेता कि चलो जी इन सज्जन को पता नहीं है। आज के टाइम पे सब सऊदी अरेबिया को पता है कि उसकी आर्म फोर्सेस में कितना कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट वो इसीलिए तो कर रहा है भाई, दे हैव ऑल द गैजेट्स इन द वर्ल्ड, बट देयर आर्म फोर्सेस आर नॉट प्रिपेयर टू फाइट। और ये पुस्तक जो है उनमें वो भगवद बिल ही गीता नहीं ही है। है। हाँ, तो इनको जब अब मैं एक मिलिट्री हिस्टोरियन स्टूडेंट, मैं हिस्टोरियन हूँ, एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हाँ, मतलब आज 2026 है, मैं 24 साल से यही पढ़ रहा हूँ, राइट। मुझको 2015 में पता था, मुझको 2019 में पता था कि सऊदी अरेबिया दे हैव ऑल द गुड गैजेट्स, दे हैव फ्लैशी गैजेट्स, दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग टॉप ऑफ द लाइन अवेलेबल इन द वर्ल्ड, बट दे डू नॉट हैव द मैन बिहाइंड द मशीन। हाँ, अब ये इनको कैसे नहीं पता, व्हाई इज सरप्राइज, आई डोंट नो, ही शुड नॉट बी, ही शुड नॉट बी, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम नॉट श्योर कैसे लिख दिया उन्होंने। the other point I found, he subtly he's advocating Sharia justice, Sharia law, very subtle way. Same, अच्छा। उसके next पैरा में लिखते हैं, this sort of punishment drives fear in minds of the beholders. Once in Jeddah, after Friday prayers, I witnessed the beheading of a convict involved in an armed robbery. The criminal, who appeared to be drugged, meekly knelt down and fell when his head was severed with one stroke of the sword by the executioner. This exemplary punishment, in full view of the public, is extreme, but certainly has a very deterrent effect. In Saudi Arabia, a death sentence is mandatory for the crimes of murder, armed robbery, rape, and possession of narcotics. यहाँ तक तो चलो ठीक है, explain किया. Our jurists need to take note. I have problem with these lines.
Our jurists need to take note. I am convinced that appeals, warnings, and platitudes do not have any salutary effect. It is only the fear of exemplary punishment that deters criminals from indulging in heinous crime. What should I or an average reader make out of it? Isn't he इसमें very subtly promoting Sharia law? अप टू गुड एक्सटेंट आई एग्री। वो इसलिए भी क्योंकि हम अब ये जैसे यू आर रीडिंग मेरे को ध्यान आया, कहीं एक वीडियो देखा था मैंने 3-4-5 साल पहले, अमेरिका में किसी ऑब्वियसली वो मुस्लिम बच्चों का ही इंटरव्यू कर रहा था सड़क पर। तो उसने एक आई थिंक अफ्रीकन अमेरिकन बच्चा था, उससे पूछा कि हाँ भैया व्हाट डू यू थिंक ऑफ शरिया लॉ? कहता नहीं बहुत अच्छा है। कहता क्यों अच्छा है? उसने ये एग्जांपल दिया कि अगर आप वो पनिशमेंट इतनी सीवियर है कि ना लोग फिर मतलब आपने चोरी की तो आपका हाथ काट देते हैं, तो फिर लोग बाग चोरी करने से पहले डरते हैं, तो वो पनिशमेंट इतनी सीवियर है। तो उसने कहा अच्छा, तो कहता डू यू वांट शरिया लॉ? कहता हाँ आई वुड। कहता ठीक है, तो फिर क्या तुम जहाँ शरिया लॉ है अफगानिस्तान वहां जाना चाहोगे कि नहीं? तुम सऊदी अरेबिया जाना चाहोगे? नहीं। उसको अमेरिका में चलना चाहिए था, उसको वहां नहीं चाहिए था। क्या ये साइड नोट में मैं इसलिए क्या बताया मैंने कि प्रोबेबली क्योंकि शायद बच्चे को बचपन से ही बताया जाता है कि ये शरिया में इतनी पनिशमेंट खतरनाक होती है कि राम राज्य आ जाता कंट्राडिक्टरी है है ना? शरिया कोई और राम राज्य। मतलब अच्छा चलो, मतलब इसको कोई हाँ, कंट्रोवर्शियल ना बनाए। हाँ, तो शरिया इतनी स्ट्रिक्ट है कि फिर कोई चोरी नहीं करेगा, कोई पाप ही नहीं करेगा, कोई रेप नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो राम राज्य हो गया ना। ठीक है, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। पर ये बड़ा, अब जब तुम बच्चे को बचपन से ये बताओगे तो प्रॉब्लली कहीं ना कहीं वो इम्प्रिंट रह जाएगा। हालांकि सज्जन नॉर्दर्न यूरोप घूम के ही गए हैं, यहाँ तो कोई ऐसी कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। वहां पे वैसा कुछ यहाँ तो ज्यादा कोई है चोरी नहीं। नहीं कर रहा। हर कोई नहीं कर रहा, स्वीडन में जो मेरा करने वाले दोस्त हैं वो करते ही हैं। स्वीडन में मेरा दोस्त रहा है, मेरा दोस्त बोलता है, ने बताया मुझे कि स्वीडन में जब पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा है, कहता मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको चोर पूछे तुम चोरी की वगैरह? हाँ मैंने की। चोर मान रहा है। इतनी ईमानदारी चोर में भी है। यू डोंट हैव टू कट हिज हैंड। वैसे ही क्राइम रेट स्वीडन में तब इतना सा था, अब बढ़ गए, कोई बात नहीं। पर शरिया लॉ, जो भी इस बात को सुन रहा है वो ये ना सोचे कि अच्छा तो स्वीडन में भी तो चोर है ना, चोर था उसने चोरी की तभी तो उसने माना। तो भाई शरिया लॉ भी तो है ना, वहां भी तो किसी के हाथ कट रहे हैं ना। शरिया लॉ होने के बावजूद सऊदी अरेबिया में गर्दनें कट रही है ना। मतलब कोई ना कोई तो कर ही रहा है। टू कंक्लूड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक घटना से अ, पहले टू कंक्लूड, मुझे नहीं लगता कि इनकी इस बात में दम है। आई थिंक प्रोबेबली इट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू आर ग्रूम अ चाइल्ड कि जी शरिया लॉ में स्ट्रिक्टनेस इतनी होगी तो तुम करोगे ही नहीं। तो प्रोबेबली ये थॉट उनका वहीं से आया, अदरवाइज it doesn't have any basis. Nobody in Switzerland, in New Zealand, Switzerland, Scandinavian countries, nobody is having Sharia. Still, there is no crime or very minimum crime, much less than what Saudi Arabia would have. So एक, it has nothing to do with Sharia. एक और बात है जो कि मुझे इट स्टूड आउट। Hmm. अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि इट इज इन सपोर्ट ऑफ स्लेवरी, Hmm. बट फ्रॉम मतलब मेरे दृष्टिकोण से कि he shied away from criticizing Saudi Arabia. Hmm. I'm reading out that para. I also noticed a large number of Saudi servicemen, including high-ranking officers of African extraction. Hmm. These were offsprings of erstwhile slaves who were liberated only in 1962 when Saudi Arabia abolished slavery Hmm. and now have been totally integrated into Saudi society. Hmm. This is probably a lesson for the US, where such persons are still referred to as blacks and face discrimination. अरे फिर नहीं है यहाँ पे भी, आई डोंट एग्री विद, आई एम सो सॉरी, बट मतलब मैं No, you know, don't need to be अनफॉर्चुनेटली sorry. I'm just saying that no, because you have not written it. We both agree कि this is a must-read book, but जिस प्लूरलिज्म की आप दुहाई देते हो हाँ कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मुझे कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, एक्सेप्ट दो टू इंस्टेंस जहाँ एक्सेप्ट किसी ने दो ओकेजन्स रिमार्क, क्या। हाँ, हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हाँ, लूज रिमार्क था, दूसरी जिसको बात तभी के तभी एक एनडीए में जब किसी ने इनको हाँ, बोला तो बाकी हाँ, सारे दोस्त उसके ऊपर चढ़ गए। एक एक्सरसाइज में एक सीनियर वहीं ऑफिसर पे ने उसको बोला, स्नप आउट, वहीं पे उसको स्नप आउट किया गया। ठीक है। ही सीनियर ऑफिसर अपोलोजाइज्ड राइट देयर हाँ, कि आई एम हाँ, सो सॉरी, मैं तुमको नहीं कह रहा। हाँ
वहीं पे उसको स्नप आउट किया गया. A person from the same pluralistic society is reading this book. Hmm. He has, to a certain extent, the same background. Okay, same society, same milieu. So he is from the same milieu, same pluralistic society. Okay, so वहां पे ये चीजें जो हैं, they stand out. Hmm. क्योंकि क्योंकि आप ये देखो कि यूएस ने कब एबॉलिश किया, आई डोंट रिमेम्बर, बट इट वाज समवेयर इन लिंकन के टाइम पे 18 समथिंग, और 18 समथिंग 1873 समथिंग. 73, 83 something. हाँ, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर. और आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कलीग in Paris who happened to be a black. Okay, and he said that no matter how much Europe projects us that we are fairly treated Equal. and all, equally treated and all, it is the US which gave us our due. Sofiane Nekere, okay, she was my project manager there. I'm talking about 2011, 2012. Okay. And here he's saying that this is probably a lesson for the US where such persons are still referred to as blacks and face discrimination. यहाँ पर हाँ मैं थोड़ा सा अग्री, थोड़ा सा डिसअग्री. थोड़ा सा अग्री इस लिहाज से कि अगर मान लो वाकई ब्लैक अभी भी सऊदी आर्म फोर्सेस में अच्छी पोजीशन पे हैं, तो विद इन 60 years of Abolition slavery of abolition of slavery, within 60 years they have been given the their good due. opportunities, हाँ, right? They are due good opportunities. ये अच्छी चीज है क्योंकि अमेरिका को ये करने में 150 साल लग गया. अपना अब्राहम लिंकन ने तब स्लेवरी अबॉलिश कर दी थी, पर टिल 1960s but ब्लैक no, but नहीं, wait, just a minute. Let me interject here. Let me interject here. But here they were the slaves of the royal family. Those who were at the high-ranking officials of the Saudi armed forces. That fact you are. अच्छा, But anyways, तो मतलब वो let's move on. ये नहीं, पहले ये बताओ बुक में क्या लिखा है कि वो स्लेव रॉयल फैमिली के. No, इन्होंने यही लिखा कि these were offsprings of erstwhile slaves who were liberated only in हाँ तो फिर then you are assuming कि ये रॉयल फैमिली के स्लेव थे. नो, क्योंकि सऊदी अरेबिया में इट वाज अ ट्रेडिशन. There's another book, okay, Islamic Jihad, a legacy of forced conversion and slavery. It's a Bangladeshi writer who has written this book. I have the PDF. I'll send it to you. कभी इस पे भी बात करेंगे, हो सकता है उस पे तो एसटी का नारा लग जाए, बट एनीवेज he is now in America, settled in America. I'm forgetting his name. I have the PDF. He says there were two types of slavery, and that the male workers were shipped off to US and Europe, Western Europe, but the ladies, they were sent to Saudi and Arab countries for their royals to have them in their harem. हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत कह रहा है. नो, दैट वाज नॉट कंप्लीटली ट्रू. इन सऊदी अरेबिया इट वाज अ ट्रेडिशन टिल 1968 व्हेन यूएन एक्चुअली फोर्स्ड एंड अमेरिका एक्चुअली फोर्स्ड दैट इफ यू वांट अस टू बी विद यू इन ऑयल यू नीड टू अबॉलिश स्लेवरी. उससे पहले फॉलोइंग द ट्रेडिशनल इस्लाम सिंस 7th century सऊदी अरेबिया में कोई भी इंसान, ही डजंट हैव टू बी रॉयल, ही जस्ट हैव टू बी वेल्दी. एक वेल्दी इंसान बाजार से स्लेव खरीद के ला सकता था. जो नॉर्मल आजाद औरत है, जो कम से कम 2000 सन 1999 की 1998 में मैं मिला था सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त की बहन दिव्या से, जो अपनी टाटा पावर की तरफ से शी वेंट टू ऑल द साउथ गल्फ कंट्री, जहाँ पे उन्होंने जाकर बताया कि सऊदी विमेन दे आर कवर्ड फ्रॉम टॉप टू टो, और सऊदी अरेबिया में रिलीजियस पुलिस भी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. She said that they are covered from top to toe, but when they remove the burqa, their skin is so nice, so that I can't tell you. मतलब she was praising.
उस सऊदी अरेबिया में जहां पर औरत को टॉप टू टो कवर रखना है, उसी सऊदी अरेबिया में स्लेव को अपने बेली बॉटम, नाभि से ऊपर कुछ नहीं पहनना है। हम्म। वो घर में अधनंगी ही घूमती थी। फोटोज होंगी अभी भी, सर्च करोगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोज वर सेक्स स्लेव। तो इट वाज नॉट रॉयल, इट वाज फॉर एवरीबडी। यू हैव मनी, यू कुड बाय। ओके, हाँ, इट वाज एज सिंपल। सो द टर्म यू गिव, इसलिए, आई वाज मिसिंग दैट टर्म, सेक्स स्लेव, यस। हाँ, सेक्स स्लेव। तो इसलिए अगर ये सज्जन कह रहे हैं कि स्लेव्स को ड्यू मिला, तो 60 साल में, ये बात बिल्कुल सही है कि 60 साल में एक अच्छी पोजीशन उनको मिल रही है, विच इज क्रेडिट टू सऊदी अरेबिया। बट सेइंग दैट यूएस शुड लर्न, नो, Saudi Arabia did not abolish. Saudi Arabia was Was forced to abolish. forced to No, he abolish. missed that. He missed that, right? अमेरिका ने तो 150 साल पहले अबॉलिश कर दी। ओके, सोसाइटी को उसे एक्सेप्ट करने में देर लगी, अंडरस्टैंडेबल, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने तभी खत्म कर दी। हाँ, सऊदी अरेबिया खत्म करके राजी नहीं था। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था। ये तो उसको फोर्स लेकिन किया गया कि भैया इफ यू वांट टू बी सोसाइटी ने इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट किया। इकोनॉमिकली, हाँ, तो उसको मजबूरी में मानना। Okay, another point, well, on Hajj subsidy and against Israel, his few remarks, तो काफी लंबा हो जाएगा अगर सब पे उतना डिस्कशन करने लगेंगे तो। One thing which stood out for me, that he talked about the Spanish Inquisition. Okay, but just one passing this thing. The Spanish Inquisition has done a thorough job in wiping Islam out from Spain. उस हाँ, पॉइंट से ये अगर आप हम सही देखें, बोल। उस पॉइंट से अगर हम देखें, I can say that the Arab Islamic imperialistic attack or invasion has done a thorough job of wiping Zoroastrianism from Persia or paganism from Western Africa and all other ले, countries, अरे, Pakistan, अगर Bangladesh, नहीं भाई, 15 साल Indonesia, में क्रिश्चियन, 15 साल में क्रिश्चियन इजिप्ट मुस्लिम हो गए। हाँ, ईरान में से पूरे जोरास्ट्रियन खत्म लेबनान, करके, वो जो जो सीरिया, सीरिया, सारा इलाका क्रिश्चियन था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, हाँ, सारे क्रिश्चियन, सारा। सीरियन कैथोलिक चर्च यहाँ केरला में है। हाँ, तो वो सारे थे, तो वो बदल के इन्होंने कर दिया ना। अगर मान लो किसी को पढ़ना हो तो पैक्ट ऑफ उमर है, जो हाँ, हजरत उमर उमर ने जब उमर का वो सूरा नामा। इजिप्ट गए, राइट। हम्म, हाँ, तो वो उस पैक्ट में लिखा हुआ था कि इजिप्ट में जो भी चर्च है, अगर एक तो नई चर्च को बनेगी नहीं, जो पुरानी चर्च है वो रिपेयर भी नहीं होगी, हाँ, राइट। तो अगर मान लो बाद में 700 साल बाद स्पेन ने कर लिया, व्हाट्स बिग डील। तो ये मुझे मतलब थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल लगा। तो बिल्कुल हिपोक्रिटिकल, वो इसलिए भी हिपोक्रिटिकल है क्योंकि ये मेरे जैसा किसी और कोई मुंजा पंजा को आदमी बोले ना, एरा गैरा, समझ नहीं आता है। वन हाँ, हु इज वेल रेड, नो, सच अ वाइस चांसलर, लेफ्टिनेंट, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू से। लास्ट पॉइंट जो कि मुझे थोड़ा सा वो, उन्होंने कहा ना कि उनके बायस को दिखाया, वो पॉइंट जो मुझे लगा कि he wrote an open letter to Prime Minister Modi in 2018. Okay, it takes 3 generations to forget. 2 पेज लंबा है, बट लब्बो लुआब इसका यही है कि भाई गौरक्षकों का कुछ करो। हमारी फैमिली ने जैसे कि बंटवारे का दंश झेला है, ठीक है, सॉरी अबाउट दिस। हमारी पार्टीशन वाज अनदर ट्रॉमा दैट माय फैमिली फेस्ड, बट ही वाज नॉट ओनली फैमिली which faced the trauma of partition. 10, राइट। 10 million people died during partition. Okay, so I can say that almost close to 50 million people saw the partition. ट्रॉमा। ठीक है ना, they faced the trauma. From my point of view, if you can write to PM about the cow vigilantes, you can also write about love jihad, land jihad, other ये types है, of jihad. ये तो यहाँ एक्चुअली पे मुझे थोड़ा सा ना, बायस दिखा, so these biases I just pointed out. हर इंसान को ना अपनी गरिमा के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अगर मान लीजिए आप इतनी अच्छी पोजीशन, लेफ्टिनेंट जनरल, 40 इयर्स ऑफ सर्विस, देन वाइस चांसलर, राइट, अगर आप ये सब करके हटे हैं, और एंड देन इफ यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन प्रॉब्लम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद हिम पॉइंटिंग टुवर्ड्स काउ विजिलेंटे। नहीं होना चाहिए। गौ रक्षक अगर कोई है भी, उसको लग रहा है कि कोई मुसलमान
किसी गाय को काटने के लिए ले जा रहा है, उसको कानून अपने हाथ में, पुलिस है ना भाई, लीगल लीगल स्टेप्स हैं, लीगल लीगल, कोर्स ऑफ एक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई अखलाक की तरह किसी को लिंच नहीं करना है, दैट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अनवारंटेड, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। वो बिल्कुल सही है, पर जब एक ऐसे स्टेचर का इंसान इस की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो भाई थोड़ा सा दूसरी तरफ भी देखो कि भाई, नॉट नेसेसरली, अब बट अब हाँ अब मैं मतलब अब मेरे 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 दो तीन दोस्त बहुत अच्छे हैं जो मुस्लिम हैं, आबिद है, सिख सालिम साहब हैं, हमाद है, उमर है, और भी बड़े सारे। मैं वो ये अगली बात बोलने से पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर वो लोग ये सुन रहे हो बात, तो ये ना सोचे कि मुझे मुसलमानों के खिलाफ कुछ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति को जब एक 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 सोशल प्रॉब्लम की तरफ अगर आप पॉइंट कर रहे हो, जो कि वैलिड सोशल प्रॉब्लम है, तो भाई आपको दूसरी तरफ भी जाना पड़ेगा, दूसरी साइड को भी बोलो कि भाई वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि सौहार्द खराब हो रहा है। अब ये गौ रक्षक वैसे सौहार्द खराब हो रहा है ना, मान लिया, आई टेक इट। भाई जो दूसरी साइड है उसको बोलो भाई तुम भी ये कर्म मत करो जिससे सौहार्द खराब हो। ना ना फजूल में सब तन से जुदा वाली हरकतें, मतलब वो दो चार बंदे गले काट दी मुफ्त में, राइट। फिर वो जो नुपुर शर्मा, the famous case of love jihad which comes to my mind is Tara Shahdol या तारा सहदेव. She was a इंडियन नेशनल आर्चर, मतलब वो नेशनल चैंपियन. तीरंदाजी, हाँ, अच्छा तीरंदाजी, नहीं मुझे जान, आर्चरी में. अच्छा मुझे नहीं। एंड हर करियर, हर लाइफ वाज गॉन. हाँ और भी बड़े सारे किस्से हैं, और बहुत चलो मैं सारे. कहता हूँ कि मैं अगर ऐसे ब्रांडिंग ना भी करूं, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी ना कि अच्छा जी तुम लव जिहाद के बारे में बात करो, तुम सब मुसलमानों को, नहीं भाई सब मुसलमानों को कोई प्रेम नहीं कर रहा है। अगर मान लो कोई हिंदू भी एट लार्ज, मतलब कोई आइसोलेटेड केस नहीं, बहुत सारे हिंदू भी अगर मान लो मुसलमान बन के मुसलमान लड़के से शादी कर रहे हो, इक्वली कंडेनेबल, इक्वली कंडेनेबल। कोई बंदे को अगर किसी लड़की से प्यार है तो बी योर सेल्फ, मैं हिंदू हूँ, प्यार करना है, मतलब अगर मुझे कन्वर्ट होना तो होगा होऊंगा, नहीं तो मैं ये क्या सोनाक्षी सिन्हा की तरह मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा, कर ले बल्ले। अगर कोई हिंदू भी मुसलमान होकर किसी लड़की को बहला रहा है, वो भी खराब है। मुसलमान भी तो हिंदू बन के किसी लड़की को बहला, वो भी खराब है। दोनों चीजें खराब है। खराब चीज खराब होती है करने वाले के धर्म के अनुसार, वो ठीक है सही नहीं होती, तो ठीक हाँ, ठीक है गलत नहीं दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू होती। हाँ, कि अब ऐसे ही जैसे इनको भी ये भी मेंशन करना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड तो चलो इनके सामने था ना, वक्फ बोर्ड का जो चल रहा मामला का आप वक्फ छोड़ो. बोर्ड का ये एएमयू के वाइस, बाद, एक मिनट, ये एएमयू के वाइस चांसलर थे ना. आज भी एएमयू में जिन्ना की फोटो लगी हुई है. चलो मैं ठीक है, मैं उस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ, मैं इतना सेंसिटिव स्किन वाला नहीं हूँ कि जिन्ना का पोर्ट्रेट लगा नहीं तो माय मतलब, गॉड हम पर, नहीं, ओके ओ ठीक माय गॉड की है, बात नहीं. लगा लगा रहना, क्योंकि वो एक बट हिस्ट्री का पार्ट है, फाइन, ओके मेरे चलो, हिसाब से। योर टेक इज डिफरेंट, बट माय टेक इज दैट no matter it is a part of history, नहीं नहीं, इट that इज person, just a minute, that person was the prime cause for the partition of my motherland. The वो same भी फाइन। motherland you profess your undying love and you spent 40 years defending, मैं तभी कह रहा हूँ, fighting the same nation which that person created. नहीं, this argument holds no value, to be honest, I'm so sorry, I respect your opinion that Jinnah's portrait should not be there, I respect it, but the reason that you are giving, that why Zoom Shah did not remove that portrait because you are a army officer, you have fought with Pakistan for 40 years, etc., etc. No, because why? Because it is a portrait hanging there as a piece of history. They are not glorifying him. उसका महिमा मंडप नहीं हो रहा, एज लॉन्ग एज उसका महिमा मंडप ना हो रहा, एज लॉन्ग, अब जैसे सैम मानेकशा के ऊपर ये इंक्वायरी जब चली थी, उसका एक पॉइंट ये था कि ही इज नॉट रिमूविंग पोर्ट्रेट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ही आस्क्ड लेट देम बी देयर, सो व्हाट, लेट देम बी देयर। तो उनको ये होगा कि तुम एंटी इंडियन हो, तो कहते नहीं भाई वो पोर्ट्रेट है, अच्छे बड़े लगे हुए हैं, टाइम से लगे हैं, व्हाई शुड आई रिमूव इट, पीस ऑफ आर्ट। No, तुम अपना जवाहरलाल नेहरू का भी लगा दो साथ में। no, उस तरह से जो इंडिया गेट पे जो किंग जॉर्ज का, जो जॉर्ज फिफ्थ का जो लगा हुआ था स्टेच्यू, हाँ, उन्हें हटना चाहिए था. नहीं, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, वो इसलिए ये फर्क इसलिए है कि जो किसी एक कैंटोनमेंट में पोर्ट्रेट लगे हुए ना, दे आर नॉट फॉर पब्लिक ग्लोरिफिकेशन। तुम एक जो चौराहे पर एक इंडिया गेट जैसे एक प्रोमिनेंट स्पेस के ऊपर एक मूर्ति लगाते ना, दैट इज महिमा मंडप, वो है ना, ग्लोरिफिकेशन। ना, वो है कि इसमें दर्शकों को कम से कम ये जरूर देखना कि व्हेन ही वाज एएमयू,
he was still people were after him for Yes, yes. doing yoga और asking just मतलब लोग इतने ज्यादा धर्मांध हो जाते हैं कि उनको योगा एक्सरसाइज नहीं लगती है मतलब जिम चले जाएंगे हाँ, जिम चले जाएंगे तो जिम जाएंगे तो नहीं कहेंगे कि क्रिश्चियन करना है तब वो एक्सरसाइज है पर अगर तुम योग कर रहे हो तो वो हिंदू धर्म का कुछ तुम पूजा कर रहे हो आई डोंट नो व्हाई इट्स सिंपल एक्सरसाइज ही ट्राइड टू एक्सप्लेन इट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड फाइन नो प्रॉब्लम जो अगर मान लो किसी अपने नक्शल में रहना चाहते हैं लोग तुम उनको नक्शल से तोड़ के बाहर नहीं ला सकते वो खुद ही आना होता है खैर एक मुझे खराब बात लगी ये कि इन्होंने स्टिल दे ट्राई टू सी कि मदरसा एजुकेशन से हमने 200 बच्चे उठाए और उनको हायर एजुकेशन दी मुझे वो हाँ, पॉइंट चलो वो एस्पेक्ट ठीक है मुझे थोड़ा सा वो लगा था, बट एनीवे, मैं हाँ मैं दिस फोटो एक और दिस अच्छा फोटो हाँ आई लाइक्ड द मोस्ट इन दिस बुक। अच्छा क्यों ऐसे दिस क्यों द ग्रेस एंड ओकेजन, इसके में उन्होंने जो लिखा हुआ है नीचे जो कैप्शन है, दिस बुक मुझे हैज याद नहीं मेनी गुड फोटोज, इफ हाँ हाँ नॉट फॉर एब्सोल्युटली द इफ नॉट फॉर द रीडिंग, आप फोटोज के हाँ लिए ही ये बुक रख सकते हो हाँ अपने पास। इट्स वेरी वेरी गुड इट्स रियली वेरी गुड और अच्छा तो हम बताना भूल गए कि स्मृति ईरानी ने इनको कैसे ही आप परेशान किया मिसबिहेव था, वो मिसबिहेव किया था। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट शी ट्राइड टू इंसल्ट हिम शी ट्राइड टू मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा ताकि लोग थोड़ा पढ़ें हाँ, एंड शी एंड वाज द वे रिमूव्ड ही हैज आफ्टर ही कंप्लेंट। वे गुड थिंग इज जो लोग कहते हैं कि मतलब मोदी खराब और ये वो उनके लिए he there was a meeting held by Prime Minister, I think with vice with all the VCs. I think somehow he asked Prime Minister for 15 minutes. And look at the contrast. अब स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी के विजन में, के व्यवहार में, के व्यक्तित्व में कुछ फर्क होगा, ठीक है? He was just HRD minister and he is Prime Minister. इस प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआरडी मिनिस्टर से 100 गुना ज्यादा होगी. But the moment Vice Chancellor Zoom Shah asked for 15 minutes, he gave it instantly. And then he says in the book, what happened, what transpired in our discussion, I would not disclose. मैंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी सारी बात बताई और 2-3 हफ्ते बाद स्मृति ईरानी जी को चलता कर दिया. Same way when he talks about Operation Aman, अमन, yes, when he talks about yes. Operation Aman, uh, मैं deliberately उसके डिटेल में नहीं गया, but I found it ऑपरेशन अमन जो कि गोधरा में दंगों हाँ, को काबू करने के लिए आर्मी के मूवमेंट. हाँ तो ये बताना हाँ, जरूरी है. हाँ, वो बताना जरूरी था, but I found it कि at 2-3 places his comments were for me, and I'm not a unbiased person, okay, तो for me मुझे ये लगा कि it is coming from his Muslim background. Like 2-3 जगह उन्होंने लिखा है कि particularly the minority community people were subjected to this hardship, ये ऐसे हुआ। और दूसरा ये कि मैंने बोला था कि वो जो ट्रेन के डब्बे हुए जले हुए डब्बे हैं उनको आप हटा दो, लेकिन वो उनको हटाया नहीं गया। ओके, सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू सी, क्यों हटाया जाए? लेट नहीं मैं लेट दैट बी अ सिंबल ऑफ द क्या उसको क्या दोनों बोलेंगे, दोनों दो पाशविकता का एक उदाहरण रहना चाहिए वहां पे। वो तो एक नहीं पाशविक थोड़ा घटना सा नहीं नहीं मैं कुछ यहाँ पर सॉरी आई डिसएग्री विद यू एंड आई एग्री विद हिम. क्यों? जहां उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को टारगेट किया गया मोस्टली यही हुआ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गुजरात में हिंदू मेजोरिटी. डू नॉट इंटरजेक्ट मतलब ना मुझे नहीं आप अच्छा बोलो, लगता कि मुझे बार बार काटे. ना हाँ आप बोलो बोलो, मैं तो बोला ही नहीं कुछ। मेजोरिटी लोग एट द एंड गुजरात में मेजोरिटी हिंदुओं की पूरे हिंदुस्तान में राइट. अगर मान लो हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं मैक्सिमम चांसेस इज कि मुस्लिम विल बी मोल्ड ज्यादातर. जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है वो भी करेंगे ऑब्वियसली. मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुपचाप बैठे वो भी करेंगे पर क्योंकि उनका नंबर कम है तो वो हिंदुओं पर नुकसान कम पहुंचा पाएंगे और हिंदू ज्यादा पहुंचा पाएंगे. ये सिंपल सी बात है सिंपल मैथमेटिक्स राइट. तो उन्होंने यही कहा है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट हो ठीक है उसमें कोई वो नहीं. और जो उनका ये है कि डब्बे हटा दो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अगर मान लो अगर उन्होंने कहा है तो उसमें कुछ बदनीयती नहीं. यही है कि भैया इनको हटा लो क्योंकि जब तक रहेंगे तो जख्म हरा ही रहेगा. लोग बाग देखते ही रहेंगे और सोचते ही रहेंगे और गुस्से में ही रहेंगे. तो उसको जो गुस्सा शायद डब्बे हटाने से 1-1.5 साल में चला जाए डब्बे रहेंगे तो शायद वो 5 साल में जाए. तो उनकी बदनीयती नहीं थी यहाँ पर मेरे ख्याल से.
तो अगर हटा भी तो मतलब फाइन, क्या दिक्कत है यार? Anyways, As long as you are bringing perpetrators to justice, as long as you are discussing Kai Poche along with Sabarmati Express movie both. जब साबरमती एक्सप्रेस मूवी बनी तो अरे देखो जी ये हिस्ट्री बदलना, और क्यों यार, जब काय पोचे बनी थी, यही जब हम बात कर रहे थे ना, ये कि जब इन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों में सारे डाकू चोर टेररिस्ट बड़े बड़े दाढ़ी वाले, मेरे को समझ में नहीं आता। जब पिक्चर बनती है काय पोचे, ठीक मैंने है, नहीं देखी जब वो। पिक्चर बनती है, चलो पिक्चर बनती है बॉम्बे, हाँ, बॉम्बे देखी है। ठीक, जब पिक्चर बनती है कोई और दंगों के ऊपर एबीसी, तब हम हिंदू तो नहीं कहते कि अरे तो आप सब हिंदुओं को ऐसे पेंट कर रहे हो, हम तो नहीं कहते। तो अगर मान लो एक साबरमती एक्सप्रेस बन गई जिसमें ये दिखाया गया है कि पहले हिंदुओं का डब्बा जलाया गया, ठीक है यार, वो भी तो हुआ ही है ना, उसको दिखाने में क्या गड़बड़ है? सिंपल, अगेन पॉइंट वही है, गलत या सही इस बात से डिसाइड नहीं होना चाहिए कि कर कौन रहा है, हिंदू कर रहा है कि मुस्लिम कर रहा है। जो लेफ्टिस्ट लिबरल है ना, हाँ हाँ, उनकी मैं इसकी उनका बात नैरेटिव ये होता है कि अगर मैं ये मेजोरिटी करेगी वो कहीं की भी हो, हाँ, मेजोरिटी चाहे इंडिया की हो चाहे मेजोरिटी अमेरिका की हो जो कि क्रिश्चियन होगी, चाहे मेजोरिटी यूरोप की हो जो कि क्रिश्चियन होगी, अगर मेजोरिटी कर रही है तो वो पाप है, अगर माइनॉरिटी कर रही है तो देख लो को कारण हो सकता है, कुछ कारण रहा हो सकता है कुछ। दैट्स वेयर माय पॉइंट इज कि आपने बोला कि हिंदू महिलाओं ने भी जो है सो कि टेकिंग अ लीफ फ्रॉम कश्मीरी लेडीज, वो सामने आकर के इंस्टिगेट कर रही थी और हिंदुओं ने अटैक किया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। And not only him, most of the people, they don't talk about the starting point, which was the हाँ burning of the ऑब्वियसली, train. हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने हाँ कहा कि बिल्कुल। जब उन्होंने कहा हटाने के लिए, हमने वो तो उससे बड़ा पाशविकता का 21वीं शताब्दी में भारत में उससे बड़ा कोई मैं उदाहरण मैं मैं इस पॉइंट से मैं डिसएग्री अगेन कर रहा हूँ, मैं आपकी इस बात से मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट को आप इग्नोर करते हो, पर जो स्टार्टिंग पॉइंट का जिंदा रखना है ना, वो डब्बों को वहां रहने देना नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट का जिंदा रहना है जब आपके डिस्कोर्स में, आपकी आर्टिकल्स में, आपकी बुक्स में, आपकी मूवीज में दिखाया जाएगा। डब्बे वहां पड़े रहे, कितने लोग जाएंगे देखने, बस कितने वही लोग जाएंगे? ये ठीक है। जब स्टार्टिंग पॉइंट की इंपॉर्टेंस, जैसे ये नुपुर शर्मा का केस हुआ जिसमें एक मुस्लिम सज्जन ने भगवान शिव के बारे में कुछ बोला, राइट? तस्लीम रहमानी। नुपुर शर्मा ने हम्म, नुपुर शर्मा ने सिंपली रिस्पॉन्ड किया कि क्या आप चाहते हो मैं वहां जाऊं? मोहम्मद साहब के, उन्होंने 6 साल की लड़के के साथ हम्म, जब सारे दुनिया इस नुपुर शर्मा और पूरी मुस्लिम मेजोरिटी भी जो नुपुर शर्मा को गलत कह रही थी, स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई नहीं गया। that's सेम इज द केस विद 7 अक्टूबर, राइट? इसराइल का जेनोसाइड जेनोसाइड सारे कर रहे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई नहीं गया। अगर 7 अक्टूबर का वो इतना गंदा हमला ना होता तो सारे तो सेलिब्रेट ही कर रहे थे ना, आराम से खा पी रहे थे। see, I remember 2006 World Cup. Okay, ओके, Italy France. Zizou was the captain. The famous headbutt. फुटबॉल, हाँ, the famous वो headbutt. जिनेदिन, हाँ, जिनेदिन जिदान, जीजू। जिनेदिन जिदान है ना, हम्म, हाँ, जिनेदिन जिदान। उसके बाद उसका इंटरव्यू में देख रहा था, and I can never forget that sentence. Tout le monde parle à propos d'action, mais personne ne parle à propos de provocation. Everybody talks about my reaction, but no one Nobody talks talks about, about the provocation. वो चलो मैं वहां मान लेता हूँ कि So स्पोर्ट्स में when you do, नहीं, when, स्पोर्ट्स में no, अनफॉर्चुनेटली स्लेजिंग इज अ पार्ट। let's juxtapose it, interpolate it on everything. When you are talking about the reaction, you should consider the provocation as well. This is my ऑफ कोर्स, स्पेशली स्पोर्ट्स को छोड़ के, मैं स्पोर्ट्स पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में स्लेजिंग इज काइंड ऑफ टूल। स्पोर्ट्स को हाँ, छोड़ के व्हेन यू आर इन सीरियस बिजनेस, हाँ, when you are in serious business of having a debate at national level, or you know doing something that can actually have a chain reaction effect and very bad for the worst, when those topics are being discussed, then we should see the starting point, absolutely, and that starting point should be discussed again and again and and again, again, so that ad nauseam. nobody, no, so that nobody repeats it. Why? Not to ridicule somebody. No, no, जर्मनी में अगर आप, जर्मनी में जो सबसे ज्यादा हिस्ट्री का पार्ट बहुत बारीकी से और बहुत एम्फेसाइज के साथ पढ़ाया जाता है, वो है
1930s हिटलर के आने के बाद, वॉर के खत्म होने सुमित, के बाद वाला। ये डिस्कशन जो है ना, ये रात तक खत्म नहीं कहीं होगी। और जा रही हाँ है, या नहीं, नहीं नहीं, मैं जानता आ, जानता हूं, पर मैं एक कहीं और सब नहीं जा मैं रही पॉइंट है। को खत्म कर रहा हूँ। हाँ, मैं पॉइंट खत्म कर लूं। वो सिर्फ इसलिए ये पढ़ाया जाता है ताकि वो लोग भूले ना कि हमने गलती की। जर्मनी इसलिए पढ़ाता है कि हम लोग भूले ना हमने गलती किया। दैट्स व्हाट सेम वे। माय पॉइंट इज। हमारे यहाँ अगर कोई उसको उठाता है, अरे हिस्ट्री चेंज कर दिया, टेक्स्ट बुक चेंज कर दिया, एनीवेज वो लेट्स नॉट गो देयर, वी विल, सेकुलरिज्म, हाँ, हाँ वी विल अचानक टेक से इट, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की आत्मा, सब कुछ खतरे सब में आ जाता सब खत्म हो जाता है। बट लेट्स कंक्लूड दिस। और जो आपने, है। हाँ। कमिंग बैक टू दैट जिन्ना एपिसोड, ओके, राही मासूम रजा ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है हिंदी में, अगर कभी पढ़ पाओ तो पढ़ लेना। आई नो दैट्स नॉट योर जॉनर। आधा गांव, अच्छा। हाफ हाफ विलेज और हाफ विलेज करके उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। इन दैट ही सेज कि पाकिस्तान तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लौंडों की करतूत है। हाँ। 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 ठीक है, आज भी आप उस करतूत का जो जन्मदाता है रहा जिन्ना, उसका फोटो वहां लगाए हुए हो। आई हैव प्रॉब्लम विद दिस, नथिंग Yeah, एल्स। you have it. I take it. I take it. I do not have any problem with that. But I'm anyway, fine with it. good. I must say that thanks for this suggestion. You're welcome. It was a good read, and Yeah, yeah. it is highly recommended to other people who wants to read uh, a हाँ। biography sort of, memoir sort of book. हाँ, और जिसमें बहुत ज्यादा मिलिट्री नहीं है, बहुत ज्यादा हाँ, जार्गन बहुत नहीं है। ज्यादा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी very very इंटरेस्टिंग, interesting. especially people who wants to know what exactly happened during Godhra riots and during this Smriti Irani. And You're and you're and you're and hearing on it from horse's northeast, mouth. and on northeast also. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाले तो चलो थोड़ा सा है, क्योंकि Hmm. कंपैरिजन, इफ आई कंपेयर इट विद अदर बुक्स, अदर बायोग्राफीज दैट आई हैव रेड वेयर पीपल सर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट, ओ ब्लडी हेल, दे हैव डिवोटेड चैप्टर्स एंड चैप्टर्स एंड चैप्टर्स। उसके हाँ, कंपैरिजन में तो इसमें कुछ कुछ नहीं नहीं है, कुछ नहीं उसके कंपेरिजन में. So good. है। गुड, Let's meet again. थैंक यू वेरी It मच, was वी सी अगेन। it was a discussion I thoroughly enjoyed after a long time. Fulfilling discussion, absolutely, absolutely, I Chalo, love it. bye bye.